सो राहुल जी, अब हम्म। तक हमने दो चीजें कवर कर ली कि भाई अबाउट अस, हम कौन है। हमने ये वाली हम्म। चीज कवर करी हाई लेवल पे कि हमारे जो कस्टमर है, जिनका हमने आइडियल कस्टमर का नाम रखा है कुलकर्णी जी। कुलकर्णी जी कौन है, कहाँ से बिलोंग करते, क्या क्या उनके मोटिवेशन रहते हैं। अब थोड़े से हम लोग जिस चीज पे जाते हैं, हम अपने मेन प्रोडक्ट्स पे जाते हैं, जिसकी हम बात करेंगे। इन प्रोडक्ट्स में हम्म। जो मैं चाहूँ, दो तरीके की चीजें हैं। अपने दो मेन प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप अपने प्रोडक्ट्स की हम लोग बात करें, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। राइट। तो अगर हम अपने प्रोडक्ट्स की बात करें, तो हमारे दो तरीके के मेन प्रोडक्ट हैं। एक प्रोडक्ट जो है हमारा, सबसे पहला, ये है हमारा विला। यस। और दूसरा प्रोडक्ट है, वो है एनए प्लॉट्स। यस। करेक्ट। और ये वाली जो हम यस। बात कर रहे हैं, लोनावला प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। तो विला में भी हमारे वेरिएंट्स है। हमारा 2 BHK की विला है, हमारी 3 BHK की विला है, और हमारी 4 BHK की विला है। सो हमारे तीन वेरिएंट्स हैं। और ये प्लॉट्स, हमारे प्लॉट्स में भी कोई ऐसे वेरिएंट्स है राहुल जी? मतलब प्लॉट का हाँ है ना साइज सर। क्या है, साइजेस मतलब अलग अलग, साइजेस अलग अलग हो सकते हैं इसमें। क्या क्या कि साइजेस मिनिमम मिनिमम साइजेस है हमारे पास 2600 स्क्वायर फीट। है? 2600 स्क्वायर फीट का है हमारे पास एक। हम्म। उसके और ऊपर चला जाता है 5000 का। 5000 स्क्वायर फीट। और उसके ऊपर फिर मीन्स एज पर द कस्टमर्स मीन्स 7000 चाहिए, 10,000 चाहिए, वो अलग अलग हो जाता है फिर। तो लेकिन कस्टम फ्लोर भी करते हैं। जनरली कस्ट हाँ, लेकिन जनरली ये दोनों ही इसमें कस्टमर ज्यादा प्रेफर करते हैं, कस्टमाइज ये प्लॉट्स। हमारे पास, राइट। सो राहुल जी, मुझे ना विलास के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो मैं थोड़ा सा जो आपके साथ समय बिताऊंगा, वो मैं सबसे पहले विला के बारे में समझना चाहता हूँ कि विला क्या है, चीजें क्या है। सो मैं पहले ना एज समर्थ स्टेट की विला की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल विलास की बात कर रहा हूँ। कि मैं मुझे प्लीज इस वाली चीज में एजुकेट करिएगा जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कि अगर मैं जनरल विला लेने कहीं जा रहा हूँ, सो विला खरीदने के कंसिडरेशंस क्या क्या होते हैं, मुझे विला जब मैं देख रहा हूँ, मुझे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जो सोचनी पड़ती हैं, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो रियल एस्टेट में। राइट। यस। मुझे बताइए विला में क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं जो हमें लेनी होती है। ठीक है सर। जनरली जो मार्केट में अभी जो मिलता है, विला के पहले मैं चला जाता हूँ रो हाउसेस के ऊपर। किसके ऊपर? रो हाउसेस, रो हाउसेस रो यानी हाउसेस। वो होती है रो सीरीज में, ठीक ट्रेन है। के डब्बे की तरफ, ठीक है। रो ठीक। सीरीज में। ठीक है। यानी उसमें जो वॉल जो होती है वो कंबाइन होती है। सो ऐसे करके ये वाले घर बने हुए होंगे जिनकी वॉलेट जुड़ी हुई होंगी। करेक्ट। यस इंडिपेंडेंट। यस यस। ये ये होते हैं रो हाउसेस। ठीक है। अच्छा। ठीक है, ये रो सीरीज में होते हैं, इसके लिए उनको रो हाउसेस बोलते हैं हम लोग। ठीक है। क्लियर। हम्म। अभी जो विला में भी आ, खाली विला में एक ही वॉल जॉइंट होती है, उसको लोग जॉइंट विला बोल सकते हैं या उसको जॉइंट बंगलो बोल सकते हैं हम लोग। एक ही वॉल कॉमन होती है। राइट, समझ गया। तो यहाँ पे आपकी ऐसे करके ये विला बनी हुई होगी। सो इसकी हम्म। ये दो होंगे। यस। राइट। यहाँ पे और यहाँ यस। पे स्पेस होगा इस वाली चीज का। फिर यस। दूसरा। यस। करेक्ट। यस। यस। तो ये जॉइंट विला हो गई। तो ये ठीक है। जॉइंट विला हो गए। ठीक है, अभी तीसरा और एक पैटर्न आता है इसमें कि एक इंडिविजुअल विला। इंडिविजुअल विला होते हैं। इसमें वॉल कोई शेयरिंग नहीं होती है, कॉमन वॉल नहीं होती है, ये इंडिविजुअल होता है सिंगल प्लॉट्स के ऊपर। राइट, नो वॉल शेयरिंग। नो वॉल शेयरिंग। यस। सिंगल वॉल। नो कॉमन वॉल। ठीक है। नो कॉमन वॉल। ठीक है। हम्म। ठीक है। हम्म। तो जनरली ये ट्रेंड मार्केट में है राइट। विला के बारे में। राइट। सो एक बार मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे गूगल पे जा रहा हूँ ताकि मैं इस वाली इमेज को सही से समझ सकूँ। ठीक है। हम्म। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो विलाज है थोड़ी सी खोल रहा हूँ, मुझे बताइएगा। मेरे यहाँ पे जो है, वो हो सकता है लंदन के लिंक खुले। राइट। लेकिन यहाँ पे भी होते हैं इस तरीके के वो। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर रो हाउसेस डाल रहा हूँ।
हम्म। राइट। सो आप देखेंगे यहाँ पे जो है, ये यस, टेक्निकली अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो रो हाउसेस, ये है रो हाउसेस। यस सर, यस सर। कि इसमें एक घर है, दूसरा घर जुड़ा हुआ है, तीसरा जुड़ा हुआ है, चौथा जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ इसको यहाँ पे टाउन हाउसेस भी कहते हैं। ठीक है। सो हम मैं और बेटर फ्रंट व्यू चाहता हूँ इसका। तो ये है, घर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। करेक्ट। यस सर। ये लिखा है लंदन रो हाउसेज स्टॉक फोटोज। सो बहुत सर सारे ये आपको। देखो सामने वाला, ये कौन सा? ये सबसे नीचे, सबसे सबसे नीचे नीचे? थर्ड, सबसे नीचे 3 नंबर वाला ये फ्रंट में आ रहा है। ये हाँ, ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, कोई ये भी वाले, इसमें। ये भी, ये सारे रो हाउसेज। करेक्ट। यस सर। राइट। के साथ एक जुड़े हुए यस, हैं। यहाँ पे जो आप कह रहे थे इसकी छतें जुड़ी हुई हैं, है ना? यस सर। राइट। उसके बाद जो यहाँ पे, जैसे आप जॉइंट विला कह रहे हैं, सो हम्म। ये होती है सेमी डिटैच्ड। राइट। सो आप देखेंगे यहाँ पे ये वाले जो फ्लैट्स होते हैं ये थोड़े से सेमी डिटैच्ड हैं, जिसे आप कह रहे हो। राइट। सो यस, ये करेक्ट, यही सेमी डिटैच्ड है, क्योंकि आप इसमें यस, देखोगे वॉल है, यस, लेफ्ट से वॉल खाली है और राइट से वॉल खाली है, और बीच यस, से। करेक्ट। सो ये आपका यस, सेमी डिटैच्ड है। यस सर। करेक्ट। यस उसके सर। बाद आपके जो तीसरे तरीके की आप विला कह रहे थे, वो है हमारी इंडिविजुअल विला, या हमारे यहाँ इस यस, वाली चीज को एक सेकंड रुकिए, हमारे यहाँ इस वाली चीज को डिटैच्ड। राइट। सो ये है इंडिविजुअल, अपना अपने आप खड़ा हुआ एक घर है, जो इंडिविजुअल है, ना तो इसकी लेफ्ट साइड पे दीवार है ना राइट साइड पे दीवार है। यही हमारे इंडिविजुअल हाउसेस। करेक्ट। यस सर। राइट। सो हमारी तीन तरीके की विला हो गई जो आपने बताई। यस। ठीक है। सो इसके होने से क्या फर्क पड़ता है, मतलब रो हाउसेज जॉइंट विला, इसमें क्या मतलब रेट का फर्क पड़ता है, क्या फर्क होता है इस वाली चीज से? हाँ, इसमें रेट का भी फर्क पड़ता है इसमें। हम्म। ठीक है। दूसरा है कि प्राइवेसी इश्यू आ जाता है उनको। राइट। सो हमारा जो क्वेश्चन था राहुल जी, वो ये था कि जब मैं विला देखने जा रहा हूँ तो पहली चीज जो मेरे अपने दिमाग में बनानी पड़ेगी, वो ये बनानी पड़ेगी, मैं कौन सी विला ढूंढ रहा हूँ, रो हाउस ढूंढ रहा हूँ या जॉइंट विला कर रहा हूँ या इंडिविजुअल विला कर रहा हूँ, क्योंकि तीनों के अपने अलग अलग इंडिविजुअल चीजें हैं जो डिपेंड करती हैं। राइट। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, RH से रो हाउसेज बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं जॉइंट JV से जॉइंट विला है, और इंडिविजुअल विला IV से। करेक्ट। सो IV यस से सर। इंडिविजुअल विला। सो सबसे पहली चीज जिसकी आप बात कर रहे हो, इसमें जो डिफरेंस होता है वो एक प्रिवेसी का होता है। ये एक बड़ा कंसिडरेशन होता है। करेक्ट। यस सर। सो हम लोग सबसे पहले प्रिवेसी लिख देते हैं। सो प्रिवेसी जो है इसमें सबसे ज्यादा होती होगी इंडिविजुअल विला में। यस। करेक्ट। उसके बाद जो प्रिवेसी है नंबर 2 पे, ये नंबर 2 पे होती होगी, और ये रो हाउसेज में नंबर 3 पे, क्योंकि दोनों साइड से घर जुड़ा हुआ है। करेक्ट। यस। अच्छा, और क्या फैक्टर होते हैं खरीदने के? और क्या डिपेंड करती है ये विलास वाली चीजों में जब हम जाते हैं तो? कि यहाँ पे गार्डन एरिया कम मिलता है रो हाउसेस में। रो हाउस। अच्छा। सो दूसरा कंसिडरेशन गार्डन एरिया का भी होता है जब आदमी लेजर पे करता है। हम्म। राइट। सो ऑफ कोर्स हम्म। यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो गार्डन एरिया है रो हाउसेज में, वो डेफिनेटली कम होगा। कम होती है, यानी फ्रंट में होती है, नहीं तो बैक में होती है, जनरली करके बैक में ही होती है, फ्रंट में तो कार पार्किंग हो जाती है। बैंक में होती है। और ये जॉइंट बैंक, ये जो जॉइंट विला होती है इसके अंदर जॉइंट विला में हमें 3 साइड से मिलता है। एक फ्रंट साइड और वो, ठीक है, और इंडिपेंडेंट में 4 साइड से मिलता है। 4 साइड से मिलता ठीक है। और क्या कंसिडरेशन होती है? है। रो हाउसेस में क्या होता है कि जो टेरेस में भी जो ये होता है, व्यू का एक इशू हो जाता है रो हाउसेस में। अच्छा, व्यू, टेरेस व्यू, वाली जो। टेरेस यानी कोई कंबाइंड टेरेस होती है, तो फिर वहां पे जो हम्म। मीन्स उसको मीन्स टेरेस पे भी उसको प्राइवेसी बोल सकते हैं हम लोग एक, या टेरेस में एक व्यू का इशू आ जाता है उनको, कि सामने हिल व्यू है नहीं है, वो एक उनको कंसर्न होती है फिर वहां पे। उसके लिए हम इसे क्योंकि व्यू साइड कहते वाले का भी
क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द टू विलास बहुत ही कम है, यानी नहीं हम्म। है वो तो वो एक उनको ज्यादा इफेक्ट हो जाता है उसका। इस वाली चीज से फर्क पड़ता है कि यार एकदम जुड़ी हुई विला है। सो इसमें मेरी जो व्यू है लेफ्ट राइट का चला जाता है, क्योंकि मेरे पास सामने या बैक का ही व्यू है। अगर वहां पे अगर बैक में भी यस, विला, यहाँ यस, पे जो सबसे ब्लॉक। बढ़िया व्यू होता है वो इंडिविजुअल विला में मिलता है, जॉइंट विला में थोड़ा कम होता है, कॉम्प्रोमाइज हो जाती है ये वाली चीज। यस, हम विला यस। और टेरेस कह रहे हैं, और क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है? लोकेशन वगैरह वैसी कोई चीज होती है राहुल जी इंपॉर्टेंट? लोकेशंस, हाँ, मीन्स जनरली क्या होता है कि रॉ हाउसेस में एक तो कॉर्नर वाले, मीन्स सबसे लास्ट वाला नहीं तो फ्रंट वाला, वो ही हम्म। हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, बीच वाला कोई यानी प्रेफर नहीं करता है फिर रॉ हाउसेस में। क्योंकि रो हाउस में उसे लेफ्ट वाला अगर मिला, सबसे लेफ्ट वाला, तो टेक्निकली वो उसका एक साइड से फ्री हो गया, वो जॉइंट विला होगी, है रो हाउस। तो ये वाला जो है उसके लिए इसको प्रेफर करेगा वो, ये वाले को या ये वाले को। तो जॉइंट विला इस वाली चीज में, रो हाउसेज में ये वाले हाउसेज जो हैं ये महंगे होंगे। यस। ठीक है। और लोकेशन मतलब ये कहाँ पे सिचुएटेड है, पुणे में है, मुंबई में, इन वाली चीज से भी फर्क पड़ता है विला में? जनरली क्या होता है सर कि अभी सिटी में इतनी लैंड पार्सल नहीं होती है, तो जनरली ज्यादा करके फिर रॉ हाउसेस या ज्यादा से ज्यादा ट्विन्स में ही लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं फिर, क्योंकि इतनी बड़ी लैंड पार्सल और ये सब कुछ लेने के लिए वहां पे करोड़ लग जाते हैं ज्यादा, 8 CR के ऊपर ऊपर समझ लो सिटी एरिया में। हम्म। तो इसके लिए वहां पे रॉ हाउसेस ही ज्यादा करके, तो रॉ हाउसेस ही मिलते हैं फिर ये टाइप के। राइट, समझ गया। सो रो हाउसेज मिलते हैं। और क्या चीज कंसिडर इनके लिए जरूरी होती है जब कोई आदमी विला, मैं विला खरीदने जा रहा हूँ, और क्या क्या मुझे कंसिडरेशन में दिमाग में होनी चाहिए? एक होता है कि वास्तु। वास्तु, ठीक है। सो इन तीनों में वास्तु का कुछ फर्क पड़ता है? जनरली रॉ हाउसेस में क्या होता है कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, उसमें ज्यादा कस्टमाइज नहीं हो सकता है रॉ हाउसेस में। राइट। सो रो हाउसेज में लेस कस्टमाइजेशन होता है। लेस कस्टमाइजेशन होता है। और इसमें भी उसी हिसाब से होता होगा, मतलब जब आपकी जो इंडिपेंडेंट विला है, जो अपने उस पे खड़ी हुई है, वो इसमें उसमें हम कस्टमाइजेशन। लोग कस्टमाइज कस्टमाइज कर सकते हैं उसमें, सबसे ज्यादा कस्टमाइज उसमें होता है। राइट, समझ गया मैं इस वाली चीज में। ठीक है, और क्या होता है राहुल जी? जैसे हम लोग गार्डन का ये किया, कि लेस गार्डन रॉ हाउसेस में मिलता है, फिर उनको जो स्विमिंग पूल्स है, कभी कभी हम्म। स्विमिंग पूल नहीं बैठता है फिर उसमें। हम्म। क्योंकि ये सेकंड होम है जनरली, तो लोग इस वाली यस, चीज में लग्जरी और ये वाली चीजें प्रेफर करते हैं। करेक्ट। यस, स्विमिंग पूल, यस सर। राइट, गॉट इट। ठीक है। सो इस वाली चीज में, सो राहुल जी, क्या लैंड एरिया वगैरह पे फर्क पड़ता, मतलब जैसे मैं ये वाली चीज हाँ, इस पर समझना चाहता हूँ कि कुलकर्णी जी जो हैं अपने, राइट, कुलकर्णी हाँ, जी की कुछ मेन मोटिवेशंस थी, राइट। कुलकर्णी जी हाँ, की हाँ, मोटिवेशन एक तो थी इन्वेस्टमेंट, राइट, प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन, करेक्ट, जो हम यहाँ पे लिख देते हैं, प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन भी उनकी थी। ठीक है। सो ये वाले फैक्टर्स को अगर मैं कंसीडर करूं, तो कुलकर्णी जी के लिए सबसे फेवरेबल कंडीशंस कौन सी, इन तीनों में कौन सी बनती हैं विलाज में? सर जनरली जिस टाइम पे हम लोग रेंटल के ऊपर चले जाते हैं, हाँ। या तो उनको गार्डन एरिया और स्विमिंग पूल्स उनको चाहिए ही चाहिए उसमें। हाँ, समझ गया। हम्म। तो ये उनको दिमाग में होता है कि मुझे रेंटल में जाने का है, तो मुझे ये करना ही करना है करके। करेक्ट, क्योंकि जो आदमी, मतलब इनकी जो विलाज और ये वाली चीज जो एयरबीएनबी वगैरह पे बुक होंगी, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन हो जाता है कि अगर कोई आदमी, जैसे मान लीजिए मैं रो हाउस दिखा रहा हूँ और आप अपना इंडिपेंडेंट हाउस दिखा रहे हैं जिसमें गार्डन और स्विमिंग पूल वगैरह दिखा रहे हैं, तो जो आदमी डिसीजन ले रहा है उसके लिए डिसीजन क्राइटेरिया बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। विला में जा रहा हूँ, जो छुट्टी मनाने जा रहा हूँ, तो ये वाली चीज करूंगा। यस करेक्ट। सर। यानी कि पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए जो ये इंडिपेंडेंट वाली विला है, ये ज्यादा हमारी कंड्यूसिव होती है उस वाली चीज को कर लेने के लिए। यस। ठीक है, गॉट इट। सो
राहुल जी मुझे ये वाली चीज बताइए, और क्या क्या कंसिडरेशन होती है जब मैं विला लेने जा रहा हूँ? तो मेरे लिए एक तो सबसे पहले, अगर मैं लेने जा रहा हूँ तो मुझे ये समझ में आया, मैं फिर से बता रहा हूँ जो मुझे समझ में आया, कि विला भाई तीन तरीके की है। एक रो हाउसेज है, एक आपकी जॉइंट विला है, एक आपकी इंडिपेंडेंट विला है। सबके अलग अलग क्राइटेरिया हैं। ये 5-7 पॉइंट्स हैं जो बहुत जरूरी होते हैं सब लोगों के लिए, कि भाई मेरी प्रिवेसी कितनी है, राइट, मेरा गार्डन एरिया मुझे कितना मिलेगा, मेरा टेरेस कैसा है, मेरा व्यू कैसा है उस जगह से, उसके बाद वास्तु, स्विमिंग पूल, ये वाली जो लग्जरी वाली चीज़ें हैं ये कैसी हैं, जब मैं इस वाली चीज़ की बाइंग कंसिडरेशन में हूँ तो ऑब्वियसली ये तीनों चीज़ों के अपने अपने अलग अलग फायदे और घाटे हैं। ऑब्वियसली जो रो हाउसेज हैं वो थोड़े से सस्ते मिलते हैं, जॉइंट विला उससे थोड़ी सी महंगी मिलेगी, इंडिपेंडेंट एकदम वो मिलेगी, फॉर द रीजंस की उसके अंदर ये सारी चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। यस। करेक्ट। हम्म। राइट। सो अब सर, हम लोग, हाँ बोलिए। इसके अलावा और एक होता है कि रूम साइजेस। रूम साइजेस, ठीक है। इंडिविजुअल विला में इंडिविजुअल विला में रूम साइजेस कस्टमाइज होते हैं, स्पेसियस होते हैं, कॉजी होते हैं, ठीक है। हाइट उनकी अच्छी होती है। ठीक है। हम्म। यहाँ पे जो विंडो की हाइट होती है या डोर की हाइट भी होती है, वो भी एकदम मीन्स थोड़ी सी हाइट में ज्यादा होती है उनकी, फिर वो ओपननेस ज्यादा होता है। हम्म। ठीक है। क्योंकि एयर सर्कुलेशन, लाइट सर्कुलेशन उससे इफेक्ट होता है। राइट। ठीक है। ठीक है। जैसे रूम साइजेस बड़े होते हैं वैसे उनको यानी इंडिविजुअल में क्या होता है कि जो बाथरूम साइजेस, टॉयलेट साइजेस वो भी उनको बड़ी चाहिए वहां पे, हम्म। इंडिविजुअल में। राइट। और ये सब कुछ रॉ हाउसेस में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है फिर सब कुछ। राइट, समझ गया। सो अपने जो कुलकर्णी जी हैं इनके लिए पैसिव इनकम वाली जो चीज़ है, इसकी अपॉर्चुनिटी तो सबसे ज़्यादा जो है प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन और वो वाली इसके अंदर ही है, जो इनकी ये वाली इंडिपेंडेंट वाली विला है ना। क्योंकि इसमें स्विमिंग पूल और लग्जरी और ये वाली सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ऑब्वियसली उसकी साइजेस और उन वाली चीज़ों से फर्क पड़ जाता होगा उस वाली चीज़ पे। करेक्ट। राइट, ठीक है। सो विला के बारे में जो है राहुल जी मैंने जान लिया। अब मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिक होता हूँ। राइट। अब हम कुलकर्णी जी जब विला खरीदने जा रहे हैं, जब वो हमारे पास आ रहे हैं, समर्थ स्टेट्स में जो आ रहे हैं, हम कुलकर्णी जी की बात करते हैं। सो ये रहे हमारे कुलकर्णी जी। सो कुलकर्णी जी जब हमारे पास आएंगे, राइट, सो कुलकर्णी जी के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, और इसमें दो चीजें मैं आपसे पूछूंगा, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट और क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो मुझे बताइए सबसे पहली चीज, कुलकर्णी जी जब विचार बना रहे हैं कि विला लेंगे, तो सबसे पहली चीज उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल की रेंटल, मुझे यानी फर्स्ट ऑफ ऑल की प्रॉपर्टी मेंटेन होनी चाहिए मेरी, राइट, क्या होनी चाहिए? प्रॉपर्टी मेरी। मेंटेन होनी चाहिए। हम्म। मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मेरी प्रॉपर्टी भी वहां पे मेंटेन होनी चाहिए। राइट, ये तो सबसे पहली चीज, ये तो उसके बाद का है। जब वो प्रॉपर्टी खरीदने का जो उनका मोटिवेशन होता है, जैसे हमने पैसिव इनकम और ये वाली बात करी थी, राइट, तो जैसे सबसे पहला कंसिडरेशन उनके लिए यही होता है ना। आपने कहा था कि भाई पैसिव इनकम और ये वाली चीज। ये सर, उसके उसके ऊपर भी आ जाता हूँ मैं। तो प्रॉपर्टी जिस टाइम पे मेंटेन होती है, वो प्रॉपर्टी मेंटेन करता है रेंटल कंपनी। राइट। राहुल जी मैं यानी थोड़ा सा डिटेल में बाद में जाऊंगा। ठीक है। यस। मैं आपसे ये वाली चीज समझना चाह रहा हूँ, कि जो हमारे कुलकर्णी जी हैं जब वो आते हैं, सबसे पहली चीज उनके लिए पैसिव इनकम या रेंटल इनकम जरूरी होती है। करेक्ट। पैसिव इनकम प्लस एम फैक्टर पार्क करना। राइट, अच्छा। सो पैसिव इनकम प्लस अपने एम एम फैक्टर फैक्टर, पार्क जिसे हम करना। मनी फैक्टर कहते हैं, और कैश जो है इसे मेरा लगाने का क्या जुगाड़ है। ठीक है। यस। करेक्ट। यस सर। तो अगर कुलकर्णी जी आपके पास आएंगे तो वो राहुल जी आपसे सबसे पहले पूछेंगे, इनके दिमाग में होगा, राहुल जी कैश में तो पेमेंट ले लोगे? राइट। अगर आपने कहा कि भाई कैश में नहीं लेंगे, तो शायद कुलकर्णी जी अपना विचार बदल दें। यस। राइट। सो कुलकर्णी जी के लिए जो चीज़ जरूरी है वो है कैश की पेमेंट जरूरी है,
और कुलकर्णी जी का जो एक पेमेंट मोड है, और दूसरी चीज जो है वो पैसिव इनकम है जो उनके लिए जरूरी है, करेक्ट? यस सर। सो जब वो पैसिव इनकम की जब बात करते हैं, राइट, और सो पैसिव इनकम क्यों जरूरी है, हम लोग अगर इसकी बात करें तो ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है कि भाई मैं घर बैठा रहा हूँ, मेरे बैठे बैठे पैसे बन जाए, तो भाई क्या ही बुराई है इस वाली चीज में, करेक्ट? राइट। सो हमारे यस। कुलकर्णी की पैसिव इनकम हो गई। मैं फिर से लिख रहा हूँ, अब हम कुलकर्णी जी की बात कर रहे हैं, जब वो हमारे पास आ रहे हैं तो उन्हें ये वाली चीज देखनी चाहिए कि भाई यहाँ पे मेरी ये जो राहुल जी बना रहे हैं ये विला, यार ये मेरी उठ जाएगी। अगर मैं एयरबीएनबी पे वाली चीज चढ़ाऊंगा तो इस तरीके की चीज जो है मेरी उठ जाएगी। दूसरी चीज राहुल जी जो है वो मेरे लिए यार कैश में पेमेंट ले सकते हैं तो मैं आगे बढ़ूंगा, जिसे हम एम फैक्टर कहते हैं। तो कैश में अगर वो ले सकते हैं तो मैं ये वाली चीज कर लूंगा। तीसरी चीज जो मुझे समझ में आई है इस वाली चीज में, वो है अपनी पीसफुल माइंड। यार मुझे शांति भी मिलनी चाहिए इस वाली चीज में, करेक्ट राहुल जी? यस सर। राइट। ये वाली जो चीज है ये उनके लिए जरूरी है। और चौथी चीज क्या जरूरी है राहुल जी? वहां पे उनका गेट टुगेदर हो जाएगा। राइट। पार्टी हो सकती है उनकी। राइट, ये वाली चीज जरूरी है, ठीक है। तो गेट टुगेदर हो जाए। और मेरा जो क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन राहुल जी, वो मैं दोबारा क्वेश्चन को रिफ्रेश करता हूँ। हम्म। मैं कुलकर्णी हूँ, ठीक है, और मैं अब ये वाला डिसीजन बना चुका हूँ कि अब मुझे विला लेनी है। हम्म। ये मैं मन बना लिया मैंने, ठीक है। हम्म। अब जब मैं अपने दिमाग में सोचना शुरू कर रहा हूँ कि मुझे विला लेनी है, सो मेरे लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, जैसे मैंने बताया पैसिव इनकम जरूरी है, एम फैक्टर जरूरी है। अब मैं लेना शुरू करूंगा, मेरे दिमाग में क्या क्या आएगा, लोकेशन और ये वो इस तरीके की कोई चीज आएंगी दिमाग में। हाँ सर, लेकिन जो हिडन पर्पस होता है, अच्छा, ठीक है। हिडन पर्पस होता है वो ठीक है, गेट टुगेदर हो जाए, मेरी पार्टी हो जाए, और प्रॉपर्टी मेंटेन। मेरी प्रॉपर्टी मेंटेन कैसी होगी, ये उसके दिमाग में आता है। ठीक है। ठीक है। ठीक। और और एक ये होता है कि टोटल प्रोजेक्ट का मुझे मेंटेनेंस कितना पड़ेगा, मेंटेनेंस पार्ट, वो भी इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए। ठीक है। और मेंटेनेंस मतलब टेक्निकली प्राइस हो गया ना वो वाली चीज। नहीं, मेंटेनेंस मीन्स प्रॉपर्टी मेंटेनेंस नहीं बोल रहा हूँ, टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस बोल रहा हूँ मैं। यानी जो क्लब हाउस और ये सब मेंटेनेंस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर कितना देना पड़ेगा मुझे। राइट, ठीक है। और राहुल जी नोट्स देखो अपने। सो हम लोगों ने जो इसमें चीजें डिस्कस करी थी, कि जिस टाइम पे कस्टमर्स ये होता है कि यार मुझे एक तो रेडी विला मिलेगा तो अच्छा है, रेडीमेड विला। रेडीमेड विला। ठीक है। और या मुझे अंडर कंस्ट्रक्शन भी मिलेगा तो मैं स्टेप बाय स्टेप उसका पेमेंट कर सकूं, पेमेंट मोड मुझे फ्लेक्सिबल मिलेगा तो मैं स्टेप बाय स्टेप पेमेंट्स भी करते रहूं और मुझे वो हिसाब से कंस्ट्रक्शन कस्टमाइज करके भी मिले। सो कस्टमाइज कंस्ट्रक्शन जो है ये भी जरूरी है। यस। और लोकेशन।
मुझे मेरे नाम पे लैंड का भी, यानी जो लैंड है, नीचे की लैंड है, विला के नीचे की जो लैंड है वो मेरे नाम पे होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। हम्म। यानी आगे जाके मुझे वो डिस्ट्रेस सेल नहीं होनी चाहिए। हम्म। आगे जाके डिस्ट्रेस सेल होने का क्या मतलब है? आगे जाके डिस्ट्रेस सेल्स यानी कैसे कि मैं एज ए आज बायर हूँ, लेकिन आगे जाके तो मैं सेलर होने वाला हूँ। ठीक है। सो ठीक है। डिस्ट्रेस सेल कैसे हो? तो हम्म। इसके लिए मुझे मेरे नाम पे जितना लीगली ट्रांसपेरेंसी मुझे जितना मिलेगा लीगली, हम्म। उतना मेरे लिए आज अच्छा है। ठीक है। ठीक है। गॉट इट। मतलब यार लैंड और नीचे वाली जो जमीन है वो भी मेरी ही होनी चाहिए, जब मैं चाहूं तब बेच सकूं। मेरा हक होना चाहिए उस पर। यस यस। तो वैसे होता क्या है, कभी कभी क्या होता है, लोग नीचे का लैंड नहीं देते उसे, वो सोसाइटी को देते हैं। सोसाइटी को। तो मैं इंडिपेंडेंटली बेच नहीं सकता जब मेरा मन करेगा तो? हाँ, ये नहीं, बेच सकते हैं, उस टाइम पे भी बेच सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ड्यूज होते हैं, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है सोसाइटी की, वो ओवरकम करना पड़ता है फिर उसको। राइट। ठीक है। सो यहाँ पे समझ गया। तो सोसाइटी की मतलब ये होगी, तुम ऐसे नहीं बनवा सकते, वो चीजें वैसे नहीं बनवा सकते, घर में ये नहीं करवा सकते। लेकिन जब ये इंडिपेंडेंट लैंड आपकी इस तरीके से होती है तो सब आपको जो मन में आए करवा लो। यस। और दूसरा ये होता है कि रेंटल पे भी मैं ना दे सकता हूँ, कोई राइट। गेटेड कम्युनिटी में रेंटल हम्म। देने के लिए ये इम्पोर्टेंस है राइट। कि उनके ठीक। नाम पे उनका 7 to 8 सात बार उनके नाम पे होना चाहिए। राइट। मैं आऊंगा 7/12 पे अभी। ठीक यानी है। रिस्ट्रिक्शंस उनको नहीं चाहिए, रेंटल जिस टाइम पे प्रॉपर्टी मैं कहाँ पे भी दे रहा हूँ तो मुझे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए सोसाइटी का। ठीक है। ठीक है। और ठीक है। ये होता है। दूसरा होता है कि मुझे वहां पे अच्छा व्यू मिलना चाहिए। सो मुझे अच्छा व्यू मिलना चाहिए। ठीक है। ठीक है। प्लॉट जो है वो वास्तु के हिसाब से मिलना चाहिए। वास्तु के हिसाब से होना चाहिए। मुझे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी चाहिए, क्योंकि हम्म। मैं बॉम्बे या पुणे से आ रहा हूँ, तो मुझे कनेक्टिविटी सबसे इम्पोर्टेंस है उसके लिए। हम्म। ठीक है। हम्म। और जो लोकेशंस है वो हम्म। सबसे इम्पोर्टेंस है उसके लिए। लोकेशन का क्या मतलब है एग्जैक्टली आपके दिमाग में? लोकेशंस भी कैसा है कि मुझे अभी ट्रैफिक में नहीं फंसना है, कि मैं समझ लो कि 1.5 घंटा एक डिस्टेंस क्रॉस करके जा रहा हूँ वहां पे, एक डेस्टिनेशन पे, और वहां पे ऑलरेडी भीड़ है वापस फिर। ठीक है। हम्म। तो वो अवे फ्रॉम क्राउड। ठीक है। और ठीक है। हम्म। दूसरा ये होता है कि जिस टाइम पे मैं विला लेता हूँ उस टाइम पे आ, जो रोड साइजेस है, यानी जो हम्म। गेटेड कम्युनिटी में अंदर की जो रोड साइजेस है, यानी हम्म। वो प्लॉट मेरे नैरो नैरो रोड के ऊपर तो नहीं है ना। हम्म। ठीक है। रोड साइजेस इसके लिए इम्पोर्टेंस है। ठीक है। ठीक है। और और एमिनिटीज। एमिनिटीज का क्या मतलब है? एमिनिटीज मीन्स जो क्लब हाउस होता है, इंडोर हम्म। आउटडोर गेम्स होते हैं। हम्म। ठीक है। वहां पे मीन्स ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल्स हो सकता है, हम्म। वहां पे जिम हो सकती है। ठीक है। ठीक है। हम्म। स्पा हो सकता है वहां पे। हम्म। ठीक है। तो जनरली मीन्स ये मोटा मोटी उनको ओपन स्पेस में, यानी एमिनिटीज में ये कस्टमर को चाहिए होता है कि वहां पे मैं हम्म। जा सकूं। कुछ कभी कभी रेस्टोरेंट्स, क्लब हाउस में रेस्टोरेंट भी दे देते हैं वो लोग। हम्म। ठीक है। हम्म। ठीक है। ये होता है। ठीक है। अभी और हाँ। और समझ लो किसी को रेंटल पे नहीं देना है, हम्म। तो कंपनी यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी मेंटेन करने के लिए हमें कुछ हम्म। सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है क्या?
हम्म। ठीक है। मीन्स हाउस कीपिंग हो गई, हम्म। कुछ मेड हो गए वहां पे, कोई ठीक है। शेफ हो सकता है, कोई महाराज, मीन्स वो हिसाब से कोई मुझे प्रोवाइड कर सकता है क्या, ठीक है। कुक। राइट, सो ये मेंटेनेंस उसमें, जैसे कभी मेरे कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हैं और तो उस समय आप ये वाली फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन हो जाता है। यस यस, ठीक वो है। हिसाब से। ठीक है। और मैंने प्रॉपर्टी मेंटेन मीन्स अंदर की प्रॉपर्टी मीन्स विद इन द प्लॉट विद इन द विला, वो एक मेंटेन पार्ट हो गया। और पूरा क्लब हाउस से लेके उसके ऊपर मेंटेनेंस एक आ गया, वो कितना आप कम कर सकते हैं या वो आप कितना दे रहे हैं, वो भी हर्डल हो जाती है। ठीक है। या जो दूसरा प्रॉपर्टी। होती है कि यहाँ पे हाँ। सोसाइटी बनेगा, सोसाइटी नहीं बनेगा, कौन इसको चलाएगा बाद में, फिर बिल्डर के बाद कौन चलाएगा इसको। हम्म। ठीक है। और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में कुछ आता है इनके दिमाग में विचार? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वो भी इम्पोर्टेंस है उसमें। क्या उसमें? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, आप सिक्योरिटी मीन्स यहाँ पे सिंगल लेडी भी स्टे करेगी तो वो हिसाब से सिक्योरिटी आपके पास है क्या। ठीक है। और ठीक है आप ठीक है। कैसे करते हो सिक्योरिटी इस वाली चीज की, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। यस, ठीक है। इसके लिए वो भी इम्पोर्टेंस है। ये ठीक। मेंटेनेंस में आ गया सब। ये मेंटेनेंस में आ गया, चलो इसे हम क्लब ये बाद में मेंटेनेंस। करते हैं। और मुझे यस बताओ और क्या चीज़ है, ग्रीनरी वगैरह, स्पेशियस रूम वगैरह की कुछ यस, इंपॉर्टेंट? यहाँ पे आपको ग्रीनरी हम्म। मीन्स समझ लो कि हिल व्यू आपके पास है क्या, आपके पास फॉरेस्ट व्यू है क्या, आपके पास ग्रीनरी कितनी कितनी है साइड पे, वो भी हम्म। बहुत मैटर करती है सेकंड होम के लिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक, सो ग्रीनरी हो गई, और रूम वगैरह रूम स्पेशियस? साइजेस, स्पेसियस रूम साइजेस हमने ऊपर के पार्ट में लिए हैं, इसके लिए यहाँ पे रूम साइजेस भी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो एक बार इस वाली चीज को ये बताना चाहता हूँ राहुल जी, ये हमने जो ऊपर दिया है, राइट, ये हम जनरल विला की बात कर रहे थे, समर स्टेट की विला की बात नहीं कर रहे थे। ठीक है। ओके अब ओके मैं समर स्टेट की विला की बात कर रहा हूँ, तो इसमें क्या कर ओके रहा हूँ, ओके। जैसे प्राइवेसी गार्डन, ये इसके लिए भी आप, वो जनरल एजुकेशन थी मेरी, क्योंकि मुझे तो विला के बारे में कुछ भी नहीं पता, राइट। सो अब यहाँ पे इन वाली चीजों को भी कंसिडर करके मुझे बताओ, उनके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, प्राइवेसी लिख लूँ फिर जरूरी है? प्राइवेसी। प्राइवेसी जरूरी हो गई, उसके बाद गार्डन एरिया हो गया, टेरेस हो गया, व्यू हो गया, व्यू तो हमने लिख लिया। उसके बाद आपका व्यू में गार्डन एरिया हो गया, और इंडिपेंडेंट विला है कि नहीं, वास्तु और स्विमिंग पूल हो गया, करेक्ट? यस सर। ठीक है। सो और मेंटेनेंस, उसके बाद लीगैलिटी, सर्विसेज वगैरह लीगल वगैरह है कि नहीं, सर्विसेज वगैरह हमने लिख ली कि भाई इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये यस चीजें, सर। करेक्ट? राइट। यस। सो अब मुझे राहुल जी, इस सामने हमने बहुत बड़ा सा ट्री बना रखा है, राइट, इसे हम्म। ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं। कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मुझे क्या करना है, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो उसकी इंपॉर्टेंस है, जो चीज़ें उसके लिए, उसे एक हायरार्किकल ऑर्डर में लगाना है। एक सेकंड देंगे बस मुझे राहुल जी? राइट। सो हम लोग इसमें क्या करते हैं, थोड़ी सी रैंकिंग करते हैं। सो सबसे पहले जो मैं चीज़ समझता हूँ वो आपकी पैसिव इनकम है, जो तो सबसे बड़ा ही क्राइटेरिया है, करेक्ट? यस सर। यस। ये नंबर टू हो गया, कैश मेरा हो सके, ये हम्म। मेरे शो स्टॉपर्स हैं। तीसरी चीज़ हो गई पीसफुल माइंड, हो गई मेरे पीसफुल ख्याल। माइंड। यस। चौथी चीज़ लोकेशंस। लोकेशन, कि कहाँ पे है।
हम्म। ठीक है, और व्यू, अ, हाँ, गार्डन एरिया, व्यू। तो ये पांचवा हो गया गार्डन एरिया जिसके मैंने सबसेट्स बना रखे हैं, हम्म। है ना। ये और सर। क्या रूम्स वगैरह जो होते हैं, रूम के साइजेस और ये प्राइवेसी, रूम के साइजेस। बस। यस, प्राइवेसी एक इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ये उसके लैंड बाद। वाला, ये लैंड जो हमने लिखा है, लैंड शुड भी मेरा होना चाहिए। हाँ, वो लीगलिटी मीन्स प्राइवेसी आ गई तो फिर हाँ ठीक है, वो भी एक 6 पॉइंट आप कर सकते हो उसको। चलो, और उसके बाद प्राइवेसी। उसके बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। बाद में आ जाता है कि रेडीमेड विला या कोई कोई क्या करता है, रेडीमेड कोई देता है, कोई यानी यानी पुराना ओल्ड परचेस कर लेता है, यानी वो ठीक भी है, होता है उसमें। ठीक है, और प्रॉपर्टी मेंटेनेंस वगैरह। हाँ, प्रॉपर्टी मेंटेनेंस है। और ये हुआ। कनेक्टिविटी, वास्तु, कनेक्टिविटी। एमिनिटीज। यस। हाँ, कनेक्टिविटी। ठीक है, और वास्तु। वास्तु। है ना, करेक्ट। सो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, एक इसे मैं, सो ये जो हमारे ये अपने जो कुलकर्णी जी हैं, राइट, हम्म। उनके दिमाग में हम्म। चीजें हैं, जब वो आते हैं तो ये सारी चीजें उनके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। सो मैं क्या करता जाता हूँ, अब एक लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ इसे, कि भाई जो हमारे कुलकर्णी जी आते हैं उनके लिस्ट में इसके हिसाब से क्या क्या चीजें जरूरी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनकी रिक्वायरमेंट्स लिख रहा हूँ, जिसे हम कहेंगे टॉप रिक्वायरमेंट्स, यस सर। टॉप आइडियल कस्टमर रिक्वायरमेंट। हम्म। सो टॉप आइडियल कस्टमर रिक्वायरमेंट में सबसे पहली जो चीज थी वो थी हमारी पैसिव इनकम। नंबर टू जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो एम नंबर फैक्टर। एम फैक्टर एम हो। फैक्टर। नंबर तीन हमारा हो गया इसके पीसफुल अंदर माइंड। पीसफुल पीसफुल। माइंड। फोर्थ, लोकेशन। चौथा हो गया हमारा लोकेशन। मैं इसे काटता चला रहा हूँ, रुकिए, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया लोकेशन। उसके बाद पांच हो गया अपना व्यू। हम्म। करेक्ट, व्यू इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। व्यू के अंदर हमारी छोटी छोटी ब्रांचेस आ गई, जो हमने कहा ग्रीनरी, और उसके बाद प्रिवेसी। करेक्ट, हम्म। ग्रीनरी हो गई। सो पांच, छह है मेरा लैंड। करेक्ट, लीगल लीगल। लीगल साइड, हाँ। जो हमारा लैंड होगा। नंबर सात, प्रिवेसी इंपॉर्टेंट है। प्राइवेसी। हम्म। नंबर आठ, नंबर एट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। नंबर नाइन, सो ये आठ हो गया। नंबर नाइन मेरा रेडीमेड विला है, कि कौन सी विला होगी, करेक्ट। यस सर। नंबर टेन मेरा हो गया, नंबर नाइन है प्रॉपर्टी मेंटेनेंस। मेंटेनेंस। होगी, क्या होगी। ये हो गया आपका दस। ग्यारह हो गया, ग्यारह हो गया एमिनिटीज। हम्म। मेंटेनेंस।
12 हो गया अपना कनेक्टिविटी वास्तु, उसके बाद एक्टिविटी वास्तु। सॉरी, वास्तु हो गया। सोसाइटी, सोसाइटी चार्जेस। सोसाइटी, सोसाइटी बनेगा, हाँ। सोसाइटी 14। सोसाइटी चार्जेस, हाँ। यही थे अपनी मेन चीजें। हाँ। ठीक है। सो राहुल जी, ये हमने एक लिस्ट बनाई है अपने कुलकर्णी जी की। कुलकर्णी जी जब हमारे पास आते हैं, इसे कहते हैं टॉप आइडियल कस्टमर लिस्ट। उसके लिए कहते हैं, उसके लिए पैसिव माइंड जरूरी है, एम फैक्टर जरूरी है, पेसफुल माइंड जरूरी है, लोकेशन जरूरी है, व्यू जरूरी है, लीगल साइट, सारी चीजें लीगल होनी चाहिए, उसके बाद प्राइवेसी होनी चाहिए, उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी उसके लिए जरूरी है। रेडीमेड चाहता है बनी बनाई विला, उसका उसकी प्रॉपर्टी सही से मेंटेन होनी चाहिए, उसे एमिनिटीज मिलनी चाहिए, उसकी कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, जहां से वो आ रहा है उसका वास्तु सही होना चाहिए, और सोसाइटी के चेंजेस करेक्ट करेक्ट। यही हमारी यस सर। कुलकर्णी जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रोक रहा हूँ।